हे एवरीवन वेलकम। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक क्रैक करने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। नाम सुन के थोड़ा हैवी लग सकता है, बट आई प्रॉमिस इसके एंड तक आप इसमें मास्टर बन जाओगे। चलो लेट्स डाइव इन। सोचो, आपका एक YouTube वीडियो वायरल हो गया, सब्सक्राइबर्स हर सेकंड बढ़ रहे हैं। पहले 10 पर आवर, फिर 100 पर आवर, फिर सीधा 1000 पर आवर। तो ये जो स्पीड है ना, जिस स्पीड से आपके सब्सक्राइबर्स चेंज हो रहे हैं, बस इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब चलो इसी वायरल वीडियो वाले आइडिया को मैथ की लैंग्वेज में डालते हैं। जब भी कोई क्वांटिटी, मान लो y, किसी दूसरी क्वांटिटी x के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो उसकी एग्जैक्ट स्पीड या रेट ऑफ चेंज को मेजर करने के लिए हम एक मैजिकल टूल यूज करते हैं। इस टूल को हम कहते हैं डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो इस टॉपिक पे ना बस दो मेन टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। हम स्टार्ट करेंगे लेवल 1 से। ये एकदम ईजी लेवल है, जिसको हम बोलेंगे F1 पैटर्न। इसको मास्टर कर लिया ना, तो कॉन्फिडेंस आसमान में होगा। तो एग्जाम में F1 पैटर्न को पहचानोगे कैसे? बहुत आसान है। क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा होगा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, या फिर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू साइड। मतलब एक क्वांटिटी दूसरी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। और इसको सॉल्व करने का एक फिक्स 3 स्टेप मेथड है। स्टेप 1, फॉर्मूला लिखो जो दोनों क्वांटिटीज को रिलेट करता है। स्टेप 2, फॉर्मूला को वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। एंड स्टेप 3, जो वैल्यू दी है उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो। दैट्स इट, खत्म। चलो एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। स्टेप 1, हमने फॉर्मूला लिखा a = πr²। स्टेप 2, इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जिससे मिला dA/dr = 2πr। स्टेप 3, r की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2π × 5 हो गया 10π। सिंपल है ना? अब एक प्रो टिप जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करो। इन फैंसी वर्ड से डरना मत। मार्जिनल का मतलब बस फाइंड द डेरिवेटिव ही होता है। ये बिल्कुल सेम F1 पैटर्न है, बस भेस बदल के आया है। चलो, ये तो हो गए सिंपल डायरेक्ट केसेस। लेकिन क्या होगा जब चीजें थोड़ी और इंटरकनेक्टेड हो जाएं? और यही हमें ले जाता है अपने नेक्स्ट लेवल पर। ऑल राइट, लेवल 1 कंप्लीट। अब टाइम है लेवल 2 का, यानी कि आ गया है बॉस बैटल। इसको हम बोलेंगे F2 पैटर्न। ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं आके कंफ्यूज होते हैं, बट टेंशन नहीं, हमारे पास इस बॉस को हराने के लिए एक सीक्रेट वेपन है। तो F1 और F2 में डिफरेंस क्या है? देखो, डायरेक्ट रेट प्रॉब्लम में हम फाइंड करते हैं dA/dr, यानी चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन एक रिलेटेड रेट्स प्रॉब्लम में हम फाइंड करते हैं dA/dt, जहां एरिया और रेडियस दोनों एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, और वो वेरिएबल यूजुअली टाइम t होता है। और इस बॉस बैटल का सीक्रेट वेपन है द चेन रूल। अब स्क्रीन पे जो फॉर्मूला है उसे सिर्फ रट्टा मत मारना, समझो कि ये हमारा सीक्रेट वेपन क्यों है। इसको एक कनेक्टर फॉर्मूला की तरह सोचो। ये एक कॉज एंड इफेक्ट चेन को लिंक करता है। ये पता करने के लिए कि y टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, हम पहले ये पता करते हैं कि y x के साथ कितनी तेजी से चेंज होता है, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे कि x खुद टाइम के साथ कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। ये एक लॉजिकल ब्रिज है जो दो अलग अलग रेट्स को जोड़ता है, और लेवल 2 के लिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। F2 प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक 5 स्टेप गेम प्लान है। स्टेप 1, सारे वेरिएबल्स और रेट्स को आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, उनको कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला लिखो। स्टेप 3, पूरी इक्वेशन को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। स्टेप 4, जितनी भी नोन वैल्यूज हैं सब सब्स्टिट्यूट कर दो। और फाइनली स्टेप 5, अननोन रेट के लिए सॉल्व कर लो। चलो इस मेथड को एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 2 पे अप्लाई करते हैं। एक क्यूब का वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। हमें पता करना है कि उसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है जब एज 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो बेसिकली हमें dv/dt गिवन है और ds/dt फाइंड करना है। Okay, let's execute the plan. Steps 1 and 2. हमने variables define किए। Volume V, surface area S और edge X. उनके formulas लिखे, V = x³ और S = 6x²। हमें given है dv/dt = 9 और find करना है ds/dt जब x = 10 सेंटीमीटर। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट है स्टेप 3। हम दोनों फॉर्मूलाज को टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल यूज करके। तो v = x³ बन जाएगा dv/dt = 3x² टाइम्स dx/dt, और s = 6x² बन जाएगा ds/dt = 12x टाइम्स dx/dt।
देखा, dx by dt दोनों में आ गया। यही तो है चेन रूल का मैजिक। अब आते हैं फाइनल स्टेप्स 4 और 5 पर। ds by dt निकालने के लिए हमें dx by dt चाहिए जो हमें पता नहीं है। तो पहले हम dv by dt वाली इक्वेशन यूज करके dx by dt फाइंड करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 9 = 3 × 10 squared टाइम्स dx by dt। इससे हमें dx by dt की वैल्यू मिलती है 3/100। अब इस dx by dt को ds by dt वाली इक्वेशन में प्लग इन करो। ds by dt = 12 × 10 टाइम्स 3/100। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसी के साथ हमने बॉस को हरा दिया। एक्सीलेंट वर्क। अब जब आपने दोनों लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, चलो एक क्विक स्ट्रैटेजी गाइड बनाते हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए एक चीट शीट की तरह काम करेगा। ये टेबल पूरी स्ट्रैटेजी को परफेक्टली ब्रेक डाउन करता है। एक तरफ है पैटर्न 1 यानी डायरेक्ट रेट, जिसमें आप dy by dx फाइंड करते हो सिंपल डिफरेंशिएशन यूज करके। दूसरी तरफ है पैटर्न 2 यानी रिलेटेड रेट, जिसमें आप dy by dt फाइंड करते हो और आपका की वेपन होता है चेन रूल। इस टेबल को अपने दिमाग में लॉक कर लो, ये आपका रिकग्निशन गाइड है। फाइनली चलो 3 जरूरी प्रो टिप्स कवर करते हैं ताकि आप एग्जाम्स के सबसे कॉमन ट्रैप से बच सको। इनको आराम से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर किसी प्रॉब्लम में टाइम t का जिक्र हो या वो इन्वॉल्व हो तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए चेन रूल, हमेशा। दूसरा, ये गोल्डन रूल है, फॉर्मूला को पहले डिफरेंशिएट करो और उसके बाद ही नंबर सब्स्टिट्यूट करो। अगर आपने डिफरेंशिएट करने से पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। और तीसरा, एक बहुत ही क्रूशल डिटेल, अगर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जैसे बलून से हवा निकल रही है या टैंक से पानी, तो उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होगा। तो अगर रेडियस 3 सेंटीमीटर पर मिनट से श्रिंक हो रहा है तो उसका रेट dr by dt होगा -3। तो ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपने देखा कि एक बार आप F1 और F2 पैटर्न्स को पहचान लो और उनके स्पेसिफिक मेथड्स फॉलो करो तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। You've cracked the code। तो अब सोचो, ऐसी कौन सी एक रियल लाइफ सिचुएशन है जो आप रोज देखते हो जहां अब आप रिलेटेड रेट्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके बारे में जरूर सोचना।